अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए फरमाया कि बेशक कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कि गंदा और पाकीज़ा कभी भी बराबर नहीं हो सकते, और हलाल और हराम, नेक और बद, मुस्लिम और काफिर, और खरा और खोटा, ये कभी भी दर्जे में एक जैसे नहीं हो सकते। और फिर उसकी जगह अगर आप देखें कि हराम की जगह हलाल, बद की जगह नेक, और काफिर की जगह मुसलमान, और खोटे की जगह खरा ही हमेशा मकबूल होता है। तो फिर दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में फरमाया वलौ आजबका कसरतुल खबीस, ए लोगों तुम्हें खबीस लोगों की, तुम्हें गंदी चीजों की कसरत ताज्जुब में ना डाले, तुम्हारे दिल में ये बात कभी पैदा ना हो कि देखें यार वो गैर मुस्लिम जो हैं वो दिन ब दिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम मुसलमानों के हालात ऐसे हैं। गैर मुस्लिम जो हैं बाहर जाएं और जाकर देखिए लोगों के वहाँ रहन सहन, लोगों का ज़िंदगी, हर चीज़ देख के तुम ये समझो कि यार वो तो कहाँ पहुँच गए और हम यहीं पे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगरचे गंदे की कसरत तुम्हें ताज्जुब में डाले, लेकिन कभी भी ये दिल में ना सोचना। और फरमाया कि दुनियादारों को माल और दौलत की कसरत और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, ये तो दुनियादारों को बहाती है ना। जो दुनियादार होते हैं तो दुनियादार की हमेशा यही कोशिश होती है, यानी कि जिसकी लगन दुनिया के साथ होती है, जिसकी तवज्जो दुनिया की तरफ होती है, वो तो दिन रात इसी चक्कर में होता है ना कि 1 के 2 हो जाए, 10 के 100 हो जाए। तो वो तो दिन ब दिन एक ही जो है वो रट लगाए बैठा होता है, एक ही चक्कर में होता है कि मैं कैसे अपने पैसे को बढ़ाऊँ। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, फरमाया दुनिया की ज़िंदगी एक साए के मानिंद है। इंसान सारी ज़िंदगी साए के पीछे भागता रहे ना, कभी साए को नहीं पकड़ सकता। लेकिन फरमाया जो दुनिया को छोड़कर अपनी सिमत जो है वो अल्लाह की तरफ कर लेता है, दीन की तरफ कर लेता है और दुनिया को छोड़ देता है, तो फिर क्या होता है, वही साया उसके पीछे भागता रहता है, वो दुनिया उसके पीछे भागती रहती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बड़े खूबसूरत हैं। बल्कि कुरान करीम की एक और आयत मुबारका, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया, यानी औरतों और बेटों और सोने चांदी के जमा किए हुए डेरों और निशान लगाए घोड़ों और मवेशियों और खेतों को उनके लिए आरास्ता कर दिया गया। ये सब दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है और सिर्फ अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। तो ये तो दुनिया की ज़िंदगी है ना, मालो दौलत की कसरत, औलाद की कसरत और मवेशियों की कसरत, इसी तरह कोई भी किसी भी चीज़ की कसरत, ये तो दुनिया की ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। इंसान सारी ज़िंदगी लगा रहता है और जब मौत का वक़्त करीब आता है ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, जब इंसान का मौत का वक़्त करीब आता है, नज़ा का वक़्त होता है ना, तो उस वक़्त इंसान को फ़रिश्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान को पता चल जाता है कि मेरी आख़िरत है, मेरी आख़िरत करीब है, मेरी ज़िंदगी का इंजाम है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर जब उसको फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं ना, अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब तौबा काबिल कबूल नहीं है। वो लम्हात कि जब बिल्कुल इंसान एंड पे होता है, तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, उस वक़्त फिर क्या हुज़ूर ने फरमाया जिस तरह ये खुली किताब है ना, इसका एक-एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है। हुज़ूर ने फरमाया इंसान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो है ना, एक खुली किताब की तरह उसके सामने होती है। एक-एक लम्हा जो उसने खुदा की याद से गाफिल गुज़ारा होता है ना, वो उस एक लम्हे के लिए भी तरस रहा होता है। काश मैंने वो एक लम्हा भी ज़ाया ना किया होता। वो सारा कुछ उसके सामने होता है, जो-जो कुछ उसने कमाया होता है, जो ज़िंदगी गुज़ारी होती है, नेकियों में कितनी ज़िंदगी गुज़ारी, बदी में कितनी ज़िंदगी गुज़री, वो सब कुछ उसके सामने होता है। लेकिन सिवाय अफ़सोस के और कुछ भी नहीं है उसके पास अब। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम उस वक़्त, जब वो वक़्त हमारे ऊपर आएगा, तो हम उस वक़्त को पेशेमानी में ना गुज़ारें, हम अफ़सोस में ना गुज़ारें, बल्कि आज हमारे पास मौका है, आज हम सब कुछ कर सकते हैं। एक आदमी दुकान के ऊपर जाकर बैठता है, सारा दिन खेल-कूद में गुज़ार दिया, इधर-उधर दोस्तों के साथ, दुकानदारों के साथ गपशप लगा दी और शाम सूरज ढलने लगा, तो अब उसको ख़्याल आया, ओहो! मैंने तो सारा दिन बर्बाद कर दिया। मैं तो कमा ही ना सका। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जो पड़ोसी हैं, वो तो सारा दिन जो है वो मेहनत करते रहे, लोग ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते रहे और मैं कुछ भी ना कमा सका। अब कुछ भी नहीं, अब सूरज ढल रहा है,
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने असर के ज़माने की असर की कसम खाई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी हुस्र, असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है। जब सूरज ढलने लगता है ना, उस वक़्त फिर इंसान को पशेमानी होती है। इसी तरह ज़िंदगी का सूरज भी जब ढलने लगता है ना, 40 साल तक इंसान को ख्वाहिशात इस तरफ तवज्जो नहीं होती। अक्सर नौजवान नमाज की तरफ नहीं आते, लेकिन जब 40 साल गुजर जाते हैं ना, फिर इंसान को तवज्जो होती है, ओए होए मेरा तो सूरज डूब रहा है, मेरा तो टाइम खत्म हो रहा है, मैंने तो सारी जिंदगी गंवा दी है। लेकिन अक्लमंद इंसान कौन सा है कि जो अपनी जिंदगी में ही उस टाइम को गनीमत समझे। तो इसलिए हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा दुनिया की फिक्र में मुब्तला रहेगा और दीन की परवाह नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम परेशान कर देगा। अल्लाहु अकबर। और फरमाया उसकी मुफलिसी हमेशा उसके सामने रहेगी और इसे दुनिया इतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तकदीर में लिखी हुई है। और जिसकी नीयत आखिरत की तरफ होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी की दिल जमी के लिए उसके तमाम काम दुरुस्त कर देगा, दिल जमी हो जाएगी उसको, और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा और दुनिया उसके पास खुद ब खुद चल कर आएगी। जो दुनिया की तरफ तवज्जो करता है, दुनिया के पीछे लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को उससे दूर कर देता है। वो मैंने मिसाल दी ना साए की, तो जो इंसान दुनिया के पीछे लगा रहता है, आखिरत की परवाह नहीं है, ये एक बात याद रखना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हलाल रिज़्क कमाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताकि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाया जाए, दुनिया कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। यानी अपनी आखिरत को अच्छा करने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए आप कमाएँ, उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन क्या कि जमा करने की जो लालच है ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो लालच है, ये गलत है कि हमेशा इंसान दुनिया के पीछे लगा रहे, आखिरत की परवाह ही कोई नहीं है, ये पता ही कोई नहीं है यार मैंने जाना भी है, अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ें हो रही हैं, हम अपने कारोबार में गपशप में लगे हुए हैं, हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं है, हमारे सामने जनाज़े उठते हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। हम खुद कब्र के अंदर जाकर उतार रहे होते हैं, कब्र को देख रहे होते हैं, आज मेरा भाई जा रहा है, कल मैंने भी जाना है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, ये गलत है। तो एक इंसान अगर आखिरत की फ़िक्र, उसके दिल के अंदर ये भी फ़िक्र है, यार मैंने मरना भी है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैंने हिसाब किताब भी देने हैं, मेरे ऊपर नमाज भी फ़र्ज़ है, हकूकुल्लाह के साथ-साथ हुकूकुल इबाद भी हैं। तो सिर्फ़ दुनिया की को जमा करने की लालच नहीं है, बल्कि अल्लाह की याद की भी उसके दिल के अंदर है, तो फिर असल में वही आदमी कामयाब है। वो पिछले दिनों मैंने अर्ज़ किया था ना, हुज़ूर की बारगाह में एक शख्स आया और बिल्कुल पतला, बिल्कुल कमज़ोर। तो हुज़ूर ने फरमाया कि क्यों ये हालत क्यों बना रखी है? तो कहने लगा, या रसूलल्लाह मैंने दुआ की थी कि मेरी जितनी भी मेरे ऊपर मसाइब व आलाम हैं, आखिरत में जो मुझे अज़ाब मिलना है, वो मुझे तू दुनिया में ही दे दे। तो उसने क्या, या अल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी शायद वो दुआ कबूल हो गई और इस वजह से बस परेशानियों, मुसीबतों में ही लगा रहता हूँ। तो ये हालत इस वजह से हुई है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने ये दुआ क्यों नहीं की, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, या अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयाँ भी अता फरमा और आखिरत की भलाइयाँ भी अता फरमा। तो इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे लगा रहे, फिर भी नाकामी है। और फिर सब कुछ छोड़-छुड़ा कर, दुनिया से बेरग़बत होकर, सब कुछ छोड़-छुड़ा कर जंगलों में जाकर डेरा लगा ले, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना है, यही तो इंसान के लिए आज़माइश है कि कहीं सिर्फ दुनिया के पीछे तो नहीं लग गया। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया को ज़रूरत के लिए हम इस्तेमाल करें, इस दुनिया को ज़रूरत के लिए। ये नहीं है कि अब जो है वो मेरे सामने घर बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, मैं हमेशा दिल में यही सोचता रहूँ, यार मेरे पास भी कोठी आ जाए, मेरे पास भी बंगला आ जाए, और मालदारों को देखकर मैं दिल के अंदर ये ख्वाहिश करना शुरू कर दूँ, यार मुझे भी माल आ जाए, मुझे, मेरे हालात ऐसे हैं, फलाँ मेरे भाई के, मेरे पड़ोसी के, उसके बच्चे तो यार इतने आगे निकल गए और मेरे बच्चे पीछे रह गए। उसके हालात तो इतने अच्छे हो गए, यार मेरे हालात अच्छे नहीं हो रहे। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, इस दुनिया की मोहब्बत को आप दिल से निकालेंगे और आखिरत की याद हमारे दिल में हो, या अल्लाह तू हलाल का रिज़्क दे, बस इतना ही दे दे जितना हम सुकून से खा लें। सुकून की नींद तो आ जाएगी ना, ये तो नहीं टेंशन होगी यार मेरा माल पता नहीं चोरी हो जाएगा, यार पता नहीं डाका पड़ जाएगा, यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई कब्ज़ा कर लेगा ज़मीन के ऊपर। इसी फ़िक्र में इंसान को नींद भी ना आए। तो इतना माल ज़रूर होना चाहिए कि इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुज़रे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिसको 3 चीज़ें दुनिया में मिल गई, अच्छी औरत
यानी बीवी उसकी अच्छी, अच्छा घर, अच्छी सवारी। तो अच्छी चीज़ लेना या खूबसूरत चीज़ लेना, अच्छा घर बनाना, ये कोई इसके अंदर कबाहत नहीं है। लेकिन वो दुनिया की लालच जो है ना, वो घर की लालच, ये दुनिया की लालच तुम्हें आखिरत से जो है वो बेफ़िक्र ना कर दे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया इसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं। दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं। हदीस कुदसी है, फरमाया अगर मुझे मुसलमानों की परवाह ना होती ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर मुझे मुसलमानों की परवाह ना होती तो मैं गैर मुस्लिमों की सीढ़ियां भी सोने की कर देता। हम आज देखते हैं ना गैर मुस्लिम अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वो उनका सिर्फ दुनिया में ही जो कुछ है उनका हिस्सा दुनिया में ही है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन मुसलमानों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कसम पुरसी की जिंदगी है, परेशान कुन हालात हैं, रिज्क की तंगी है। वो उसमें कुछ तो हमारे अपने अमाल है, लेकिन असल में इंसान हमारा जो हिस्सा है, मुसलमान का बंदा मोमिन का हिस्सा आखिरत में है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया का घर जिसका उसी का है कि जिसका आखिरत में कोई घर नहीं है, और उसका माल है दुनिया, उसका माल है जिसका दूसरा कोई माल नहीं है। और दुनिया के लिए वो आदमी जमा करता है जिसके पास अकल नहीं है। जमा करना और जमा करके रखना, बैंक अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते रहना, तो ये दुनिया का माल जमा करना, ये वही जमा करता है जिसके पास अकल नहीं है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की उसने अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। बस तुम फना होने वाली दुनिया पर बाकी रहने वाली आखिरत को तरजीह दो। दुनिया खत्म हो जाएगी, असल हमारी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दुनिया के में उतना ही जितना हम दुनिया में रहें उतना ही हम दुनिया को कमाएं और दुनिया को हासिल करें। अच्छा रिज़्क, अच्छा लिबास, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी इंसान के लिए होनी चाहिए, बाइज़्ज़त ज़िंदगी इंसान की होनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल इंसान दुनिया को छोड़ भी नहीं सकता। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, दुनियावी मामलात साथ-साथ हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया के ही हो के ना रह जाएं। सुबह से लेकर शाम तक कारोबार में लगे हुए हैं, काम काज में लगे हुए हैं, पैसा बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही काम है और काम ही कोई नहीं। ये इंसान की नाकामी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए और बाइज़्ज़त ज़िंदगी और बाइज़्ज़त मौत नसीब फरमाए, बाईमान ज़िंदगी और बाईमान मौत नसीब फरमाए।